हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसका यदि तापमान टूट नहीं रहा है, यानी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपके पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी गाय भैंस है उसका तापमान बढ़ गया लेकिन टूट नहीं रहा है, कई तरह का ट्रीटमेंट हमारी गाय या भैंस का हमने करवा लिया है फिर भी वे रिकवरी नहीं ले रही हैं। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, सही और सटीक जानकारी के साथ आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। देखो, जब भी यदि आपकी जो गाय भैंस होती हैं उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि उससे ऊपर यदि पशुओं का जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो आपके पशु में हम फीवर बोलते हैं, फिर उससे ऊपर बढ़ता जाता है, फिर उससे ऊपर बढ़ता जाता है। तो इस तरह के पशु में आपके पशु में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? देखो, सिम्टम्स ही हैं कि जिन पशुओं का टेम्परेचर टूटता नहीं है वह पशु क्या करता है कि नॉर्मल आपका पशु खाना खाता है, कई बार आपका पशु खा लेता है, कई बार नहीं खा पाता, कई बार जुगाली करता है, कई बार नहीं जुगाली करता, कई बार आपका पशु है वह सुस्त बैठा रहता है। कई बार आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखे होंगे कि आपका पशु किसी दीवार को सिर से दबाता रहता है। कई बार आपके पशु में इस तरह की भी दिक्कत हुई है, कई बार क्रिटिकल स्टेज होता है, आपके पशु में आंखों से दिखाई नहीं देता है, अंधपन की शिकायत हो जाती है। और ज़्यादातर जो यदि आपके पशु का जो टेम्परेचर यदि लंबे समय तक रहता है तो उन पशुओं में धीरे धीरे क्या है कि कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो उससे क्या है कि आपका पशु जैसे बैठता है तो खड़ा नहीं हो पाता, और कई बार आपका पशु जैसे बैठता है तो तुरंत खड़ा भी हो जाता है। इस तरह के सिम्टम्स आपके पशु में देखने को मिलते हैं। रही बात आपके पशु की, कई बार तो जो आँखें होती हैं वह लाल हो जाती हैं, कई बार बाहर दिखाई देने लग जाती हैं कि बाहर आने स्टार्ट हो गई हैं, इस तरह की भी दिक्कत पशु में हो जाती है। और जो टेम्परेचर यदि जब पशुओं का बढ़ जाता है तो उसकी वजह से कई बार आपके पशु में जो पेशाब है बाहर करता है और कई बार पेशाब बिल्कुल भी नहीं करता है, या आपके पशु में डायरिया भी हो सकता है और बंद की शिकायत भी हो सकती है। यानी जो इस तरह के सिम्टम्स हैं ये आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं। और कई बार तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है कि आपके पशु का बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो आपके पशु के मुँह से लार आना स्टार्ट हो जाती है और मुँह फाड़ फाड़ करके आपका पशु सांस लेता है। कई बार सांस लेने में भी आपके पशु में दिक्कत हो जाती है। यानी जो टेम्परेचर यदि आपके पशु का बढ़ गया है तो उसमें कई तरह के जो मिक्स जो सिम्टम्स हैं वह आपके पशु में देखने को मिलते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? यदि आपके पशु में टेम्परेचर यदि किसी इन्फेक्शन से बढ़ा है तो उसको क्या कि कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें क्या है कि यदि आपके पशु का ट्रीटमेंट किया, 1-2 दिन एंटीबायोटिक लगाए, इंजेक्शन लगाए एनाल्जेसिक या टेम्परेचर तोड़ने वाले, उससे आपके पशु को रिलीफ मिल जाती है। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल है, वायरल है, इन्फेक्शन है, वह भी क्या होता है कि आपके पशु में कंट्रोल हो जाता है। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह से यदि प्रोटोजोआ जनित रोग से यदि आपके पशुओं में जो इस तरह का टेम्परेचर बढ़ा है तो उसमें दिक्कत आपके पशु में हो जाती है। और देखो, एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये दिक्कत यदि आपके पशु में होती है, यदि आपका पशु का जो टेम्परेचर है वह टूट ही नहीं रहा है, यदि आपका पशु लग रहा है कि हमने कई इंजेक्शन लगा लिए टूट नहीं रहा है, तो वह है आपके पशु में 100% प्रोटोजोआ जनित रोग। यानी प्रोटोजोआ जनित रोग यदि आपके पशु में जब हो जाते हैं तो इस तरह की दिक्कत आपके पशु में देखने को मिलती है। तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन टूटने लग जाता है। हीमोग्लोबिन टूटने लग जाता है तो उसकी वजह से आपके पशु में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, आपके पशु में इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, साथ साथ आपके पशु के जो ब्लड है वह का जो पानी जैसा यानी पतला हो जाता है। जब पानी जैसा ब्लड हो जाता है या आपके पशु का जो खून है वह पतला हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु की डेंजर स्थिति हो जाती है। तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु को यदि आप सही ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते तो उस पशु की मौत भी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो डिजीज़ होती है टेम्परेचर वाली, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। नॉर्मल यदि आपने एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ में ले लिए हैं, जिस प्रकार से स्टेप्टो, अदर जो एंटीबायोटिक अलग अलग आप प्रयोग कर लिए, उससे टेम्परेचर नहीं हो रहा है, आपने निमोस्लाइड, मिलोक्सिकेम, अदर जो फ्लूनिक्सीमाइन, मेग्लूमाइन, ये जो इंजेक्शन है ये टेम्परेचर तोड़ने वाले ये भी यूज़ में ले लिए हैं, इससे 1-2 बार तो फर्क पड़ता है, फिर वापस वैसा का वैसा टेम्परेचर हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया है। बेबीसियोसिस भी हो सकता है, थिलेरियोसिस भी हो सकता है, ट्राइपेनोसोमोसिस भी हो सकता है। यानी प्रोटोजोआ जनित रोग आपके पशु में हो सकता है। लेकिन जब भी यदि आपके पशु में प्रोटोजोआ जनित रोग होता है तो उससे आप कभी भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन या एनाल्जेसिक इंजेक्शन से कभी भी उस पशु को आप ठीक कर ही नहीं सकते। चाहे कितने आप उसे इंजेक्शन
एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा ले, कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो उस स्थिति के दौरान आपको प्रोटोजोआ जनित जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर साल्टोब्यूफ्राकोन, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है, जाइडजेनिक्स का आता है ब्यूटाजाइड या ब्यूटालेक्स या अदर जो कोई भी कंपनी है जो ब्यूप्राकोन साल्ट की जो मेडिसिन बनाती है, वह इंजेक्शन आप उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यानी वह इंजेक्शन जो आपका जो लार्ज एनिमल्स हैं, कम से कम आप उस पशु को 20 ml इंट्रामस्कुलर, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर उस पशु को ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन तभी लगाया जाता है जब आप उस पशु का सही डायग्नोसिस कर चुके हैं कि इसको प्रोटोजोआ ही रोग हो गया है। यदि लंबे समय से यदि आपका पशु इस तरह की दिक्कत है तो ये देख लेना चाहिए कि 100% ये आपके पशु में ये रोग है। तो आप उसे ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रामस्कुलर, वह भी मिड नेक में, यानी गर्दन के बीच वाले हिस्से में ही आपको इसको प्रयोग करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। पुट्ठू में कभी भी आप इस इंजेक्शन को नहीं लगाना है। रही बात जो ये इंजेक्शन लगाया जाता है, इस इंजेक्शन के साथ कभी भी जो टेम्परेचर तोड़ने वाले या टेम्परेचर को डाउन करने वाले इंजेक्शन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल, निमोसलाइड पैरासीटामोल, कीटोप्रोफेन, अदर जो साल्ट के जो इंजेक्शन आते हैं एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, वह कभी भी इस इंजेक्शन के साथ आपको प्रयोग नहीं करने चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। पूरी डिटेल से जाना है तो इससे के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। साथ साथ इस इंजेक्शन के साथ आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से ऑक्सी-एल, ये 20 ml आप उस पशु को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन उस पशु को नहीं लगानी है। सिर्फ ये 2 इंजेक्शन आपको उस पशु में प्रयोग करवाने हैं। यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है तो दोनों इंजेक्शन आप उस पशु को लगवा लें। 72 घंटे तक काम करते हैं। यदि 72 घंटे तक यदि आपका पशु रिकवरी ले लेता है 72 से 96 घंटे तक, तो आप अच्छी बात है। यदि नहीं रिकवरी ले पाता है तो 4 दिन बाद आप उस पशु को ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही ये रिपीट करवा सकते हैं। आप कभी भी खुद रिपीट न करें, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही क्रिटिकल है। डायग्नोसिस सही होने पर ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो 4 दिन बाद में एक बार और डोज लगा सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि इस तरह के पशुओं को आप जितना हो सकता है आप उन्हें आयरन टॉनिक जो आयरन टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग करें आप अपने पशुओं को। रही बात उन पशुओं के लिए आप अच्छा टॉनिक यूज में लें। मल्टीविटामिन जब आपके पशुओं का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ही आप प्रयोग करें। हाई टेम्परेचर में आप बिल्कुल भी प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है तो लीवर एक्सटेट, मल्टीविटामिन्स, उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा कई साइड इफ़ेक्ट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में आपके पशु का बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इससे क्या है कि रही बात आप अपने पशुओं को जितना हो सकता है, जितना हाई टेम्परेचर है उसको डाउन करने की कोशिश करें, बर्फ़ का छिड़काव करें आप अपने पशुओं को जितना हो सकता है, तो आप इससे बचाया जा सकता है। रही बात इसके अलावा इनका कोई इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होगा कि आपके पशुओं को रिकवरी ले सके। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी है उनके साथ शेयर कर दें। और डिटेल से चाहिए डिटेल से वीडियो बना दूंगा, डिटेल से वीडियो बनी हुई है। और मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।